नए कानून के बाद गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स बन गया। मुल्क की मईशत चलाने के लिए हुकूमत की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, अब गवर्नर स्टेट बैंक जो पॉलिसी बनाएगा वही अवाम की पॉलिसी होगी। अगर ये एक्ट सेनेट से पास हो गया तो स्टेट बैंक हुकूमत और पार्लियामान की नहीं सुनेगा। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी का दारोमदार उसकी मईशत पर होता है। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी। कौमी असम्बली से पास होने वाले बिल के गहरे असरात मुरतब होंगे। महंगाई और उसके असरात का मामला भी स्टेट बैंक के पास चला गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए नए एसओपीज का फैसला। आइंदा 48 घंटों में इत्तलाक कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का खुसूसी इजलास। तालीमी इदारों की बंदिश से मुतल्लिक फैसला ना हो सका। एनसीओसी एलामिये के मुताबिक तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का अमल जारी है। तालीमी इदारों से मुतल्लिक फैसला मुख्तलिफ इदारों के डाटा की बुनियाद पर कल इजलास में किया जाएगा। एनसीओसी के खुसूसी इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और दीगर वज़राए तालीम की भी शिरकत। शुरका का कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक। स्कूलों की बंदिश से मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 ग्रुपों की सूरत में स्कूल बुलाने पर गौर किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। शहरी एसओपीज पर सख्ती से अमल करें। अवाम की लापरवाही कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8.71% हो गई। कराची में सूरत हाल इंतहाई खराब। मस्बत केसेस की शरह 30% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद, लाहौर और हैदराबाद में मस्बत केसेस की शरह 10% से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में शरह 8.8, फैसलाबाद में 5.5% रिकॉर्ड। मुल्क में मुहलिक वबा से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 4,340 नई केस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1,131 केस सामने आए। 853 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की वापसी के मुआहिदे से मुतल्लिक वजारत दाखिला में इजलास। वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत खुसूसी वजारती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। बरतानिया के साथ मुजरिमान वापसी के मुआहिदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किया जाएगा। मुआहिदे को वफाकी काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मुशावरत की जाएगी। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान और बरतानिया अपने सजा याफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के ममालिक वापस भेज सकेंगे। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू। कोयटा, ज़ियारत और कला अब्दुल्ला में बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। पेशावर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। सवात, मालम जब्बा, मालाकंड, मेंगोरा और बाजोड़ में वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी। चित्राल के बालाई मकामात और वादिया कैलाश में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 22 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। जनवरी के अख्ताम तक शहर कायद में सर्दी रहेगी। सानिया मरी की तहकीकाती कमेटी ने फाइंडिंग को ड्राफ्ट की शक्ल दे दी। 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी आज वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी ने मरी में फंसे सयाहों और अफसरान के बयान रिकॉर्ड किए। रिपोर्ट में मरी इंतजामिया को सानिया का जिम्मेदार करार दिया गया। दूसरी जानिब मरी में सयाहों का रश न होने पर होटल मालिकान ने किराए कम कर दिए। वजीर आजम इमरान खान का दौरा पेशावर। गवर्नर के पेशा फरमान और वजीर आला महमूद खान से मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीटीआई की कारकर्दगी और दूसरे मरहले से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर। मुलाकात में दीगर सियासी इशूज और हुकूमती कारकर्दगी पर भी बातचीत। सूबे में जारी अवामी फलाहो तरक्याती मंसूबों, सेहत कार्ड की अवामी पजीराई पर भी गुफ्तगू।
सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मस्बत पेशरफ्त होगी। नवाज शरीफ मुश्किल वक्त में कारकुनों को तन्हा छोड़कर लंदन पनाहगीर हो गए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात आएँ। ये अपोजिशन के बगैर मुमकिन नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर की अजीम तरीन तहजीब की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए अपना मज़मून सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, यह मज़मून रियासत मदीना के रहनुमा असूलों की वजाहत है। पाकिस्तान में आज अपनी सलाहियत का इदराक करने के लिए हमें बहैसियत कौम और रियासत इन असूलों को मुजस्सम करने के लिए जदोजहद करना होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान आज हरीपुर का दौरा करेंगे। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान अपनी लूटमार, नाअहली, नालायकी छुपाने के लिए इस्लाम और रियासत मदीना जैसे मुकद्दस नामों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल कहती हैं, 3 साल में इमरान खान ने हर कदम पर रियासत मदीना के उसूलों की नफी की। कानून की बालादस्ती की बात करने वाला 4 साल से अपने हर केस से मफरूर है। ऑपोजिशन की मनफी सियासत का चिराग गुल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शदीद तनकीद कहते हैं, हिजरे इक़्तिदार ने ऑपोजिशन रहनुमाओं को बेचैन किया हुआ है। ये बेचैनी 2023 के बाद मजीद बढ़ेगी। करप्शन के जरिए सियासत को आलूदा करने वालों की जगह जेल है। हमने 3.5 बरस के दौरान वो काम किए जो साबिक़ा हुकूमतें बरस हा बरस ना कर सकी। अपोजिशन के कल के मुजाहरे में लोगों को लालच देकर बुलाया गया। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कल के मुजाहरे ने साबित कर दिया अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। ये 350 अरब रुपए के मिनी बजट से तवज्जो हटाना चाहते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। पंजाब भर में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत डिप्टी कमिश्नर्स हल्काबंदियां करने के पाबंद होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स को अमल दरामद करने की हिदायत। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। इंतखाबी एक्ट के मुताबिक हल्काबंदियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नेबरहुड काउंसिल और विलेज की हदबंदियां की जाएंगी। नया बल्दियाती कानून नामंजूर। जमात इस्लामी का कराची में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची मिनी पाकिस्तान का दर्जा रखता है। यहाँ के अवाम को बुनियादी सहूलियात भी हासिल नहीं। हर कोई शहर को बदलना चाहता है। पाक सरजमीन पार्टी का 30 जनवरी को वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी को दूर से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अवाम सिंध की लिसानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। हमारा रास्ता रोका गया तो हालात के जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का खाद बहरान और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश। कहते हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें 74 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। बददियानत हुकूमत के दौर में ज़रूरी मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो चुका। करप्ट हुकूमत की सरपरस्ती में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग का बाजार गर्म है। ये हुकूमत नहीं, अजाब है। इन्होंने हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। सीनियर अदाकार रशीद नाज इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। रशीद नाज काफ़ी अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा आज पेशावर की चारसद्दा रोड ईदगाह में अदा की जाएगी। तदफीन भी पेशावर में होगी। रशीद नाज ने बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।
कोरोना के दौरान भी अमीर तरीन अफराद की दौलत में इजाफा। गुज़श्ता 2 साल में दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत दुगना हो गई। दुनिया में गुर्बत के खात्मे के लिए काम करने वाली तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 तक अमीर तरीन अफराद की दौलत 7 खरब डॉलर से बढ़कर 15 खरब हो गई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की दौलत 1000% और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की दौलत 30% बढ़ गई। आगाज अहम खबर से। कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए नए एसओपीज का फैसला कर लिया गया। आइंदा 48 घंटों में इत्तलाक कर दिया जाएगा। कोरोना का बढ़ता हुआ सिलसिला और इसके बायस असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें इजलास में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और दीगर वज़राए तालीम की भी शिरकत हुई। तालीमी इदारों की सूरत हाल पर कल आदाद शुमार के साथ इजलास में दोबारा से फैसला किया जाएगा और शुरा का वैक्सीनेशन का अमल तेज करने पर भी इत्तेफाक किया गया। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास, जिसमें स्कूलों की बंदिश बारे अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। ये कहना है पंजाब की वजीर तालीम मुराद रास का। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को 2 ग्रुपों में स्कूल बुलाने पर गौर किया गया है। मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नए एसओपीज का इत्तलाक आइंदा 48 घंटों में किया जाएगा। नई पाबंदियों का ऐलान सूबों से मुशावरत के बाद होगा। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी के इजलास में नए एसओपीज और कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव से मुतालिक बातचीत की गई। वैक्सीनेशन का अमल तेज करने और तालीमी इदारे खुले रखने पर गौर किया गया। तालीमी इदारों से मुतालिक बातचीत के लिए कल ताज़ा आदाद शुमार के साथ इजलास दोबारा होगा। स्कूल वॉज द लास्ट थिंग कि स्कूल को बंद करने की किसी ने बात ही नहीं की, बंद करने की बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे वैक्सीनेटेड हैं तो वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। जो 12 से नीचे बच्चे हैं, 12 साल की उम्र से नीचे बच्चे हैं, उनमें वैक्सीनेशन नहीं है तो उनको शायद स्टैगर कर दिया जाए। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने शहरियों से कोरोना एसओपीज पर अमल करने की अपील की है। एनसीओसी के इजलास में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और सेहत व तालीम के सूबाई वज़रा ने शिरकत की। कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8.71% हो गई। कोरोना की 5वीं लहर बेकाबू। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8.71% हो गई। कराची 30% शरह के साथ सबसे ऊपर। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद में 10.75, हैदराबाद में 10.68 और रावलपिंडी में भी रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की 5वीं लहर बेकाबू। एक दिन में 7 अमवात, 4,340 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत मजमूई शरह 8.71% तक बढ़ गई। सिंध में कोरोना मुस्बत मजमूई शरह 40% से तजावुज कर गई। सूबे में पिछले 24 घंटों में 2,356 कोरोना केस रिपोर्ट हुए। सबसे संगीन सूरत हाल कराची में है। शहर कायद में कोरोना मुस्बत की शरह 30.83% रिकॉर्ड की गई। कराची में ओमिक्रॉन के 430 मरीजों की तस्दीक भी हो चुकी है। हैदराबाद में शरह 10.68% हो गई। पंजाब में कोरोना मुस्बत की मजमूई शरह 5.8% हो गई। 24 घंटों में 1,131 मरीज सामने आए, जिनमें 853 का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में कोरोना मुस्बत शरह 13%, रावलपिंडी 8.8% और फैसलाबाद में 5.5% रिकॉर्ड की गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी का रुझान बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों में 6 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत शरह 1.71% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से इंतजामिया ने निजी स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। स्कूल इंतजामिया ने पहली से 5वीं जमात तक स्कूल को बंद किया। निजी स्कूल ने वालिदैन के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। 1 हफ्ते तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 6ठी से 8वीं जमात के तलबा के 2 ग्रुप बना दिए गए। 3 दिन एक और अगले 3 रोज दूसरा ग्रुप स्कूल आएगा। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के तलबा रोजाना आएंगे। 12 साल के तलबा को वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर पुतिन से राब्ता हुआ है। एक दूसरे को दौरे की दावत दी गई है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक रूसी सदर के बयान को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का रूसी सदर पुतिन से राब्ता, एक दूसरे को दौरे की दावत दी गई दोनों रहनुमाओं की जानिब से, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक रूसी सदर के बयान को खुशाइंद करार दिया। रूसी सदर से तिजारत और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्वीट किया गया और बताया गया इस गुफ्तगू का अहवाल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुतिन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमानों के जज्बात और हसासियत को समझा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान को संगीन इंसानी और माशी चैलेंजेस का सामना है। नए कानून के बाद गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स बन गया है। मुल्क की मईशत चलाने के लिए हुकूमत की खुदमुख्तारी खत्म कर दी गई है, यह कहना था शाहिद खान अब्बासी का। उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स बन गया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत चलाने के लिए हुकूमत की खुदमुख्तारी खत्म कर दी गई। कोई हुकूमत भी अपनी माशी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी। ये लोग जो 8 लोग लगाए जाएंगे जिन पर पार्लियामान का कंट्रोल नहीं है, जब एक दफा लग गए उनको निकालने का कोई तरीका भी नहीं है। इस एक्ट में न गवर्नर को निकालने का कोई तरीका है, न डिप्टी गवर्नर को निकालने का तरीका है, न ही इन 8 बोर्ड के अरकान को निकालने का तरीका है। और यही 8 बोर्ड के अरकान हैं जो अपनी अददी बरतरी पर बोर्ड की पॉलिसीज यानी स्टेट बैंक की पॉलिसीज को कंट्रोल करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की वापसी के मुआहदे से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला में इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत खुसूसी वज़ारती कमेटी के इजलास में अहम फैसला। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की वापसी के मुआहदे से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला में इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत खुसूसी वज़ारती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात लाए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत सियासी जमातों से बातचीत करना चाहती है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि चाहते हैं इलेक्शन, अदालत और एहतसाब के निज़ाम में इस्लाहात लाए जाएं। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्ट क़यादत अपने मुकदमात में रिलीफ के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू नहीं चाहती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए अपना मज़मून ट्विटर पर शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म ने लिखा, ये मज़मून रियासत मदीना के रहनुमा उसूलों की वजाहत है। वज़ीर आज़म ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए अपना मज़मून ट्विटर पर शेयर कर दिया। ये मज़मून रियासत मदीना के रहनुमा उसूलों की वजाहत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर की अजीम तरीन तहजीब की बुनियाद रखी। पाकिस्तान में आज अपनी सलाहियत का इदराक करने के लिए हमें बहैसियत कौम और रियासत इन असूलों को मुजस्सम करने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। रियासत मदीना पर इमरान खान का मजमून सबूत है उनके घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से यह कहा गया कि रियासत मदीना पर इमरान खान का मजमून सबूत है कि उनके घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मरी में बेगुनाह जांबाक हो जाए, महंगाई से आवाम मर जाए और लेक्चर रियासत मदीना के अपनी लूट मार, नालायकी और नाअहली में डूबा शख्स अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए रियासत मदीना पर दर्स न दे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन की मनफी सियासत का चिराग गुल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुस्तरदशुदा नासिर महज अपने सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। करप्शन के जरिए सियासत को आलूदा करने वालों की जगह जेल है। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बेलौस क़यादत का कोई नेमुल बदल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को सच्चा और मुखलिस लीडर मिला है। 3.5 बरस के दौरान वो काम किए जो साबिका हुकूमतें ना कर सकें। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं कि करप्ट हुकूमत की सरपरस्ती में खाद की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग का बाजार गर्म किया गया है। हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब समेत मुल्क भर में खाद का बहरान संगीन हो गया। कारखानों को गुज़श्ता चंद माह के दौरान गैस न मिलने से खाद की पैदावार कम हुई। 3000 रुपये ब्लैक में यूरिया मिल जाने वाला किसान खुशकिस्मत तस्वुर किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 74 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। उन्होंने कहा कि अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। हुकूमत ने हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ कर रख दिया।